तुलसीदास जी हाँ दोहावली में एक ठन दोहा लिखे है, पियहि सुमन फल, पियहि सुमन फल असन, पियहि सुमन फल असन मृग। थोड़ा से विस्मृत हो तुम्हें, हाँ? याद तो है। हाँ, पियहि सुमन फल विटप तरु कांटी कोल फल खात। दोहावली की दोहा है, पियहि सुमन रस विटप अली। एक होइस पियहि सुमन रस, भौरा फूल के रस ल पीथे। पियहि सुमन रस विटप, पेड़ के फूल के रस ले पीथे। अली माने भौरा, ये पहला पायदान। पियहि सुमन रस विटप अली, है ना। कोल काट फल खात, और कोल की रात है, कोल की रात है वो मन हा फल ल खाते, फल ल सब झन खाते। वो कोल काट, पेड़ ल काट के ओकर फल ल खाते, फल के कारण वो पेड़ ल काट देते। तुलसी तरु जीवी दो, पियहि सुमन फल विटप अली, पेड़ काट कोल काट फल खात। तुलसी तरु जीवी दो सुमति कुमति के बात। भौरा ला सुमति की हिस कि भौरा वो फूल के रस ल पीथे, लेकिन फूल के वो पंखुड़ी में घलो खरोच नहीं आए। वो जंगले में रहते। अब ये भील भीलनी में न जंगले में रहते, वही पेड़ पौधा के फल ला खा के बोला अपन जीवन चलाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वह एक तो पेड़ पौधा काट देते और मौका पड़ते तब ये अनुभव सब झले मऊहा भी नेबर जंगल में आगी लगा देते। पेड़ पत्ता ला वो बाहर तो सकत है, साफ कर सकत, लेकिन आगी लगा देते। ठीक, ये जगह भिल्लनी, भिल्लनी शब्द के प्रयोग करिस केकई के लिए। जैसे कोल की रात मनहा पेड़ ला काट के अपन जीवन के लिए मजा लेना चाहते, आनंद लेना चाहते, आज केकई घलो राजा दशरथ रूपी रघुकुल के वो सबसे बड़े वृक्ष ला काटना चाहते, और काटे के बाद में अपन जीवन में वो आनंद ले। प्रमाणित हो गए भिल्लनी, हाँ भिल्लनी प्रमाणित होत ना, कई भिल्लनी बनत। लेकिन आज ये भिल्लनी काय करत है, आगी तो लगते, भूख मनोरथ सुभग बन आगी तुम्हां लगते है, लेकिन बचन भयंकर बाज, बचन भयंकर बाज। वो बाज के कल्पना करिस कई के वचन ला। अच्छा, बाज शिकार कैसे करते, बाज शिकार कैसे करते, या शिकार करे के ऊपर अंग का है, पंजा, पंजा और चोंच, है ना। पंख तो उड़े भर के काम करते, पंजा और चोंच। अब देखो यहाँ पंजा और चोंच कहाँ है। ये प्रसंग में कई के वचन के द्वारा पंजा और चोंच कैसे है, कते कर छुपे हुए और पंजा और चोंच है। भूपति राम शपथ जब करी, तब मांगहु जेहि बचन न टरिए। और राजा दशरथ की तेही पर राम शपथ करी आई, है ना, राम के शपथ। भाई तोला दुहू कही के राजा दशरथ कही डर रही से, तो औ क्रिया खवाए का जरूरत रही से। एक शपथ के माध्यम से राजा दशरथ लगे कई ऐसे जबरदस्त बांध दीस कि राजा दशरथ वहां से उबर नहीं सकिस। अच्छा, ये लेकर व्यवहारिक पक्ष पहली देखो। कोनो महतारी ला अड़ोसिन पड़ोसिन गोट बात नहीं या तो मोर बेटा सौगन कबे तब तोल मांगू, कहीं बात लेन देन कर चलते बढ़िया माया प्रेमी, तोर बेटा हो या ले मोर बेटा सौगन थे कहीं कहूँ दीस कही दीस। अब वो वरदान मांगने वाली मैं तोर बेटल बलि मांगत हूं, कही तक कही। हमारे व्यवहार जगत में वचन तोड़ना भी बड़ा विचित्र बात है। क्रिया खालिस माने क्रिया खा दे सवल पालन नहीं करबे तो जेकर क्रिया खाते मरही, और मान लो कर पालन करत है तो बलि दूं कहीं मांगत है।
राजा दशरथ के साथ में यही होइस काबर के कई दूर दूर तक के आभासे नहीं करन दी सकिन को का कहना चाहते। अब राम के क्रिया खाड़ रहे तब वो क्रिया से लौट देखो ये अंतरंग प्रसंग है ना, ऐसा तक अंतरंग में उतर के बात नहीं जमेल धरे कोनो बताए घलो नहीं सन बात। राजा दशरथ आखिर अपन वचन ला काबर नहीं तोड़ीस, चिंतन के विषय का राजा दशरथ आज के पहले अपन वचन नहीं तोड़े रही से, तोड़े रही थे नहीं तोड़े रही से के जन जानता हूं। अरे प्रगट है मांगो धेनु धान धन कोसा सर्वस देऊ आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई सो मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत मोहि प्राण की नाई राम देत नहीं बनई गोसाई। जबकि वही पहली कह से तो बोल तो महाराज तो बोलत देरी है मोर करत देरी, तोड़े रही बचन ल आज का बन नहीं तोड़ीस, आज एक से नहीं तोड़ीस कि परबस क्या है परबसता है दुहोर मौत ही आई है, इधर गिरूं तो कुआं है और इधर गिरूं तो। सही बात है ना, कितना अंतरंग में चल देते ये प्रसंग मन ला जब अंतरंग उतर कितना अंतर में चल दिसे अंदर में। और खड़ाऊ कहाँ ला इसके यही कर रहे रहते खड़ाऊ चला धरे रहते खो जाते रहते हैं। ठीक रामचंद्र जी के लिए राजा दशरथ ना वचन ला तोड़ सकत रही से कौन कथी नहीं तोड़े वजन लगेगे, वो सत्यवादी में कलंक लगाए बर तैयार इस राम, बाकी वो काकरो लिए नहीं, वो राम के लिए कलंक ले बर तैयार रही राजा दशरथ। लेकिन समस्या तो कर वही रही ना कि राम को मैं त्यागता हूं तब भी मेरे प्राण पर बनाई है और राम को मैं रखता हूं तब भी मेरे प्राण पर बनाई है, दोनों स्थिति रही से। तो ये का है शपथ है चोंच, बाज के चोंच, बाज जब कुनल पकड़ते ना तो पकड़े के बाद में चोंच में वो पंजा भर में पकड़ के कुछ नहीं करे, पंजा में तो पकड़ते भाई ओकर बाद चोंच में वार करके ओकर ओला घायल करते। अब एक बाद में दूठन पंजा दू पंजा का है सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बर भरत ती का बर दूसर मांगो कर जोरी पूर्व नाथ मनोरथ मोरी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। ये है काय कर दो पंजा है, बढ़िया लागे। ये रूप में आप रास्ता निकाले के कोशिश करो, खोध्याय के कोशिश करो कि वास्तविक में ऐसने उपमा उपमेय के प्रयोग करे तो उसका मूल कारण का है। बाकी विस्तार प्रतियोगिता मंच में एकाध ना हो जाए, तुम रहो सुने पर नहीं रहो चल तुम अनजानो बेरा कितना हो सर। भिल्लनी जिम छाड़न चाहती वचन भयंकर बाज, वचन भयंकर बाज। तो ये जगह भिल्लनी की जो उपमा रही 16 में रखे आप मन के बीच में, लेकिन जब भिल्लनी हाँ अपन फायदा के लिए अपन फायदा के लिए जंगल में आग लगाते केकेल भिल्लनी की हिस्स है ना, अपन फायदा के लिए भूप के मनोरथ रूपी सुंदर बन जंगल में वो आग लगाते तो आग लगाते तो वो भिल्लनी घाटा होते तो नहीं हुए। अब देख अब एक दूसरा पहलू देख, भिल्लनी आग तो लगाते लेकिन आग लगा के बाद में ठीक है हर बार नहीं हो लेकिन अधिकांश बार भिल्लनी घाटा हो जाते। घाटा कैसे होते, एक तो फलदार वृक्ष जल के मर जाते, दूसरा कहूँ हवा हा कहूँ विपरीत दिशा मारिस तो जेने जगह आग लगाते कर ठीक थोड़ी दूरिया में 10 कदम 5 कदम में ओकर झोपड़ी रहती और मौका पड़ते था ओकरो झोपड़ी जल के नाश हो जाते। के कई भिल्लनी है रे सुबह वन में आग लगावा थे और सुबह वन में आग लगावा थे ता ओकरो झोपड़ी जलही नहीं जलही और जलिस तो नहीं जलिस ना। तो ये हरे भिल्लनी और एकरे से बाबा तुलसीदास जी के कई लकाई कुमति के कई केरी के रामचरित मानस में की और वो जिन दोहा में आप मन के बीच में रखे हो ना, तुलसी तरु जीवी दो वो भंवरा घलो वहीं चे जी थे जंगल में और वो कोल की रात घलो वहीं चे जी थे, लेकिन एक हा फूल के पंखुड़ी में आँच नहीं आन दे खरोच नहीं आन दे और एक हा पूरा जंगल में आग लगा के दूसरों के जीवन ला बर्बाद करते खुद के जीवन ला बर्बाद करते। और आज के कई हुकूमती के रूप में है तेकर से वो कर कुमति है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो ये यहाँ कई ऐसे कुमति जाल में फंसिस कि ओकर पूरा जतना कन वो जाल फैला रही से
वो जाल है कि कई जैसे कि रातिन मन जंगल में आगे लगाते, ठीक वही प्रकार से वो अयोध्या के सुख सुविहंगला तो जलाबे करी से कि कई की खुद के जीवन के सुख घलो नाश हो गए। तो ये रामचरित मानस के प्रसंग के सब एक एक बात ला पकड़े के तरीका, बस थोड़ी थोड़ी बात आप मन के बीच में यही रूप में और रख देना चाहता हूँ मैं पहले, क्योंकि बड़े प्रसंग धरे बर समय लागे ऐसे कह के। एक कनिक भरत जी के वंदना ला थोड़ा ध्यान का, और भरत प्रसंग चला हटबोन माने बड़ा कन बड़ दूरिया, फिर नया सिरा से भूमिका तैयार करे पड़ते। अब अतना कन चर्चा जब चलत है, भरत जी के बहुत विस्तृत चर्चा चलत रही से। प्रणुओं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, लुबुध मधुप यू तजई न पासो, राम चरण पंकज मन जासो। ये वंदनल देखो, लुबुध लालची लोभी, मधुप मधुप मधुकर, ये भंवराज के नाम है मन। मधुकर मधुकर मधुकरी शब्द कहां से आए? मधुकरी शब्द व्याकरण में या हिंदी साहित्य में मधुकरी शब्द कहां से? गुरुजी मन बताओ ना, हिंदी साहित्य में कौन कौन करत हो, थोड़ा बहुत आगे बढ़े हो। मधुकरी शब्द कैसे बनीस? नहीं जानो या ध्यान नहीं है? मधुकर मधुकरी शब्द बने हैं भंवरा से ही। भंवरा एक ठन फूल में जाते रस पीते, वहां से दूसरा फूल में जाते रस पीते, वहां से तीसरा में जाते। भिखारी घलो एक ठन दरवाजा में जाते भिक्षा मांगते, और दूसरा दरवाजा में जाते भिक्षा मांगते, और तीसरा दरवाजा में जाते। अब एकर से भिक्षा मांगना के एक नाम हरे, वो क्रिया सम्मत नाम है मधुकरी। सूरदास जी के एक पद है ना, मांगत दरस मधुकरी। मधुकरी माने भिक्षा मांगना, एक अर्थ है वो हुआ। तो मधुकर से मधुकरी, मधुकर में ये जगह तुम्हारा व्याकरण के दृष्टि से भंवरा के जो दो नाम, एक मधुकर और एक मधुप। मधुप भरत जी के लिए यहाँ मधुप शब्द के प्रयोग हो है। लुबुध मधुप। अब मधुकर कते कौन से प्रवृत्ति के भावराल मधुकर कहे जाइए, कौन से प्रवृत्ति के भावराल मधुप कहे जाइए? जेन ये फूल ले वो फूल, वो फूल ले वो फूल, वो फूल ले वो फूल, किंजर किंजर के जेन रस पियत है वो हकाए मधुकर है। और जब भंवरा हा कमल के फूल में बैठ जथे, और कमल के फूल में बैठ के नीचे से पराग ग्रहण करत है, नीचे से कमल के मकरंद ग्रहण करत है, और वैसे मस्त हो गए कि वो कमल के फूल से निकले के नाम ही नहीं ले थे। कोनो कोनो मन कहिस कि अरे भाई अब तो बेर बुड़ गए जी, ते निकलना नहीं भीतर में खुसर जबे। अरे नहीं नहीं नहीं, मोला नहीं निकलना है, मोला इंचेच रहना है, मैं ये ला छोड़ ही नहीं सकूं। भरत जी कैसन मधुप हरे, भरत जी कैसन मधुप हरे। तो लुबुध मधुप यू तजई न पासु, एक ऐसा लोभी भावरा हरे जेन वहां से निकलना नहीं चाहते। कोनो पूछिस काबर नहीं निकलना चाहता, तते आज के बाद में एकदम तोर जीवन में लोभ समाप्त हो गए। अरे लोभ समाप्त नहीं हुए, मोर जीवन में इतना ज्यादा लोभ आ चुके हैं, इतना ज्यादा लोभ आ चुके हैं कि मान लो मैं यहाँ ले निकलत हूँ और मोला कहूँ वैसने बड़े जन कमल के फूल और रस और मकरंद और पराग वाले फूल मिल गए, तब तो मिल गए, और नहीं मिली तब और दूधो जाए दूह ना जाए, यहू छूट जाइए वहू डहन कहीं नहीं मिले। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं मरो चाहे बाँचो, यहाँ ला नहीं छोड़ो। लुबुध मधुप माने निरंतर जो मकरंद और पराग का पान करता ही रहे और उस फूल को न छोड़े। तो भरत जी कौन से फूल नहीं छोड़ा थे? राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु। भरत जी तन से तो वो कई देश में रह सकता है, तन से तो वो नंदीग्राम में 14 साल तक पर्णकुटी बनाकर राम के पादुकाओं का सेवा कर सकता है, लेकिन भरत का जो मन है वो लुबुध मधुप है, जो राम के चरण पंकज को कभी छोड़ने वाला नहीं है। लुबुध मधुप युतजय न पासो, राम चरण पंकज मन जासो। दुर्भाग्य ये रही से कि कई वो बात ला नहीं जानिस, या कई ला रजोगुनी कहे है, कर्म प्रधान क्रिया शक्तिश्च के कई, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च के कई।
क्रिया शक्ति है। और क्रिया शक्ति होने के साथ में क्रिया में दो दोष को हर कोई जानते हैं। चर्चा होता है दो दोष, एक तो कर्तृत्वाभिमान, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये कर्तृत्वाभिमान। और दूसरा, मैं कुछ कर रहा हूं तो वहां से मुझे कुछ मिलेगा, फलाकांक्षा। कर्म के जो दोष है, जो दो दोष के चर्चा लगभग हर बार होते हैं, लेकिन कर्म के साथ में एक तीसरा दोष ये है कि कर्म करने वाला के मन में अपने आप आसक्ति आ जाती है। ये कर चर्चा बहुत कम होते, जरूरत पड़ते तो होते। कर्म करने वाला के मन में, कर्ता के मन में आसक्ति आ जाती है। का के प्रति आसक्ति? फलाकांक्षा, फल तो मिलीस, फल तो मिल गया, वहां तक के समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन फल मिले कह रहे यार, इतना मेहनत करे हो तब ये फल मिले है, ये मोर है। होते नहीं, ये आसक्ति आते। तो कर्तृत्वाभिमान और फलाकांक्षा तो हर जगह देखे मिलते, लेकिन आसक्ति कैकेयी के जीवन के समस्या, कैकेयी रजोगुनी रही से, रजोगुनी कैकेयी, रजोगुनी होए के नाते कैकेयी में जो दोस्त है रही से, मैं राम से प्रेम करती हूं, मैं राम से प्रेम करती हूं तो राम भी मेरे साथ प्रेम करे। और जैसे ही सुनीस रहा प्रथम दिन ते अब बीते, ये शब्द मंथरा के मुंह से सुनी सो प्रमाणित करके देखा जी। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी जरई कोई सोई छारा, तन तुरते कई बदल गए रे, मैं तक ओकर बर मैं करथो। औ अतेक बड़े बात ला 15 दिन हो गए, राम ला मालूम है मोल नहीं बताइस, मोल नहीं जानिस। एकर बाद में अब कैकेयी के रोष कैसे प्रकट होइस? जैसे ये बात पता चलीस कि वो मंथरा जन की सवत चाहती सवती जड़ तोर उपारू, ऐसे कुछ पंक्ति हो जाएगा। सौत माने कौशल्या तोर जड़ ला उखाड़ के तोल फेंकना चाहते। पूर्व में कल्पना हो रही कमल के खेत है या तरिया सुखा जाते तो का करथन, अभी बड़ में चावा थे ढेंस है ना, पानी सुखा गए, कमल के फूलना और पत्ता उल्होना बंद हो गए। ओकर बाद में का होते तो वो कर जर लखन खन के साग बना के बेच डरथन। कितना बढ़िया कल्पना ये डहन। तो वो मंथरा का कहा थे, राम हा सूर्य, जैसे सूर्य बिना जल के होते तो कमल ला पूरा लेस डर थे, लेकिन भीतरी वो ढेंसत रहे रहते। ऐसे एक से कल्पना, तो वो ढेंस रहे रहते तो ढेंस घलो मत बाँचे तो कौशल्या वो जड़ घलो उखाड़ के फेंके बर तैयार है। और जब अतना सुनी तो कई काय की जस कौशिला मोर भल ताका, तस फल उन्हीं देहूं करी साका। जैसे कौशल्या ला मैं बढ़िया जाने हूं, लेकिन वो मोर आज अंदर मोर जड़ उखाड़ना चाहते, तो अब मोर पारी है मंथरा ते साथ देवत। तो जैसे मोर लिए सोचत रही से उसने में हाँ कौशल्या अतेक दूर तो चल दी, लेकिन वो कैकेयी अपन खुद के उपजारे बेटा के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है येला नहीं जानिस। और नहीं जानी तो एक परिणाम ये हुई कि भरत जैसे बेटा घलो माता के कैकेयी त्याग दिस। अभी व्याख्यान नहीं होइस ना, अभी व्याख्यान कहाँ होइस, अभी ये तो पूरा ये हो गया। चलो सीटी बज गए, बंद किए जा सर। बोलिए लखन से रामचंद्र की।